साल था 1915। अंग्रेज पूरे भारत पर राज कर रहे थे, लेकिन बंगाल की धरती पे एक ऐसा क्रांतिकारी पैदा हुआ जिसने अकेले ही अंग्रेजों को चुनौती दी। नाम था बाघा जतिन। बाघा जतिन का असली नाम जतिंद्रनाथ मुखर्जी था। उनका जन्म सन 1879 में बंगाल में हुआ। बचपन से ही वह बहुत बहादुर थे। कहा जाता है कि एक बार जतिन के गांव वालों पर एक बाघ ने हमला कर दिया। जहां बाकी लोग उस बाघ से बचने के लिए भागने लगे, वहीं जतिन ने अपनी परवाह न करते हुए लोगों को बचाने का सोचा। तब उन्होंने अकेले ही उस बाघ से लड़कर उसे मार दिया था और लोगों की जान बचाई। वह खुद भी बुरी तरह घायल हो गए थे, पर उन्होंने बाघ को खत्म करके ही चैन की सांस ली। लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि उनको बाघा जतिन कहने लगे। जतिन सिर्फ ताकतवर नहीं, बहुत समझदार और देशभक्त भी थे। भारतीयों पर अंग्रेजों के जुल्म देखकर जतिन ने फैसला किया कि वह भारत को आजाद कराएंगे और अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे। वह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा बन जाते हैं और युवाओं को आजादी के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। बाघा जतिन ने योजना बनाई थी कि जर्मनी से हथियार लाकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ना होगा। तभी ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएंगे और भारत को आजाद करा पाएंगे। यह योजना बहुत बड़ी थी। अगर सफल हो जाती तो शायद भारत की आजादी 1947 से भी पहले मिल जाती। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। किसी ने इनाम के लालच में अंग्रेजों को जतिन की योजना बता दी। अंग्रेज चौकन्ने हो गए और उन्होंने बाघा जतिन को पकड़ने का फैसला किया। बाघा जतिन अपने साथियों के साथ उड़ीसा के जंगलों में थे। अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन बाघा जतिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम मर सकते हैं लेकिन गुलाम बनकर नहीं जी सकते। भीषण गोलीबारी हुई। बाघा जतिन घायल हो गए, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अंत में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये कहानी यही समाप्त होती है, पर एक सीख दे जाती है। कुछ लोग एक लंबी पर आम जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग छोटे से जीवन में ही इतिहास लिख जाते हैं। बाघा जतिन उनमें से ही एक थे। बाघा जतिन का जीवन हमें सिखाता है कि डर से लड़ो, देश से प्यार करो और अन्याय के खिलाफ खड़े हो। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।